अब गाइस देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मन में पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ, सोल्यूशन मत देखो बेटा, मैं आपको बताऊंगा। बच्चा पेज नंबर है 12। आई थिंक ये बीवीएम के इसमें ये पैटर्न का क्वेश्चन अब भी टेस्ट में उन लोगों का आया था, यही डेटा या फिर जो एक्सरसाइज वाला है वो वाला आया था क्वेश्चन उनको। 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मतलब देखो पहले वाले में भी जो है उसमें दूध में पानी है, दूसरे वाले में भी दूध में पानी है। आपको बोला गया है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिलाऊं सो दैट नया रेशियो दूध और पानी का 5:3 बन जाए। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ आपको दूध से सॉल्व करना है या पानी से सॉल्व करना है? चलो ठीक है, स्पर्श बोल रहा है दूध से करना है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा पहले ए कंटेनर में कितना पार्ट दूध है। तो देखो 7:5 था मिल्क इज टू वाटर, तो तब ए वाले में 7/12, अगर 12 पूरा होता तो 7 पार्ट उसमें क्या है मिल्क है, बचा कुछ 5 पार्ट उसका वाटर है। वैसे बी वाले में कितना हो जाएगा गाइस 17/24। ठीक है, ये बी का हो गया। आपको ओवरऑल मिक्सचर में कितना चाहिए था? दूध, दूध पूछ रहा हूं मैं, ओवरऑल मिक्सचर में दूध कितना चाहिए? 5/8। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ बड़ी कौन सी चीज़ छोटी है। ठीक है, अब देखो ये 7/12, ये 17/24, ये ए था बेटा, ये बी था, मिक्सचर है 5/8। ठीक है, अब जब मैं इसको इंटू टू करके देख रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है 14 है। ठीक है ना, 14/24 हो रहा है ये, तो इन दोनों में ये छोटा है ये बड़ा है। अब मैं इसको भी एलसीएम ले लेता हूँ, सबट्रैक्ट करना है तो इंटू थ्री करूँगा तो 15/24 आ जाएगा। इसका डिफरेंस आ जाएगा बेटा 1/24, इसका डिफरेंस आ जाएगा 2/24, तो रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2:1। ठीक है, अब सुनो, ये तो मैंने, दिव्या को बाद में करना, ये तो मैंने मिल्क के इससे किया है। कोई बोलता नहीं सर मुझे वाटर के इससे करना है, तो भी आंसर सेम आता था। देखो अभी के लिए ए में कितना वाटर है? 5/12 वाटर है। बी में कितना वाटर है? तो 7/24 वाटर है। मिक्सचर में कितना वाटर है अगर बोलेगा तो 3/8 है। तो देखो उससे क्या हो जाएगा बेटा, ये 5/12, 7/24, 3/8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/24, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/24। देखो ये डिफरेंस हो रहा है 1/24, ये डिफरेंस हो जा रहा है बेटा 2/24। देखो रेशियो अभी भी 2:1 ही आ रहा है। बस ये ध्यान रखना, या तो सबको मिल्क करो या तो सबको वाटर करो। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ पार्थ, अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करोगे और एग्जैक्टली यही पैटर्न का एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, आप ये दोनों की दोनों करोगे, एग्जाम्पल 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट हो जाइए बेटा। तो 2/24 इज टू 1/24, A/B डिवाइड बाई C/D, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, तो ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज, तो AD/BC ऐसा होता था। आप लोग या तो मिल्क से करो या तो आप लोगों को क्या इसका नाम दूसरा वाटर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी एक ही का कर बेटा, या तो बोल रहा हूं मैं, तो इससे कर या उससे कर। मैं रेस्टरूम से आ रहा हूँ गाइस, प्लीज़, पूरा नहीं होगा शायद तब तक के, बातें बातें मत करना।
रियल एग्जाम्पल हो रहा है। क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता बेटा, देख लो तो एक बार प्लीज। सेकंड वाले उसका आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है तो यार एक बार लोगों का अटेम्प्ट हो जाते फिर अपन सॉल्व कर देता, ठीक है। देखते हैं एक समझा क्या मिल के शुरू नहीं वही मांगा है। हेलो बेटा कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है तो प्लीज़ बताइए। यस वेटिंग। दिव्या आ गया बेटा मेरे को मिल, थैंक यू। हाँ बेटा मेरे को कोई आइडिया नहीं है बच्चा आंसर क्या आ रहा है, मेरे को कई बच्चे बोल रहे हैं हमारा ये आ रहा है पीछे कुछ और दिया हुआ है, वो देखते हैं एक बार रुक जाओ। चलिए देखें। चलो गाइस कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट तो बोलो प्लीज। यस वेटिंग वेटिंग वेटिंग। क्या कर रहा है? हाँ वो हो सकता है, मेरे को पता नहीं आंसर क्या है, एक बार अपन निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ए एंड बी में 3:2 एंड 7:13 इसमें है। दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। अब देखो ओए 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 गाइस, पहले ए में कितना था बेटा? नहीं 3:5 था ना। हाँ तो 3:2 था तो यहाँ तो 3/5 था। बी में कितना था? 7:13 था या 7/13 आ रहा है? तो 7/20। अब सुनो, तुमको मिक्सचर किस रेशियो में मिक्स किया गया है? 2:3। किस किस बच्चे ने यहाँ पे 2/5 लिया है? बेटा सुनो, तुमको उसने ये नहीं बोला है कि मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर 2:5 रेशियो में आना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि इन दोनों को 2:3 में मैंने मिक्स किया है। ये देखो, ये तुम्हारा मीन तुमको पता ही नहीं है जो आने वाला है, ठीक है। इसको इंटू 4 करके देखा कौन बड़ा हो रहा है, तो 20 एक क्या था 12/20। हाँ तो देखो अभी ये महंगा माइनस सस्ता 12/20 माइनस एम, ये m माइनस 7/20, इसका रेशियो तुमको क्या दिया गया? 3:2 ना शायद से 2:3। तो अब देखो अब ये 20m माइनस 7/20 अपॉन 12 माइनस 20m/20 इज इक्वल टू 2:3। ये कट गया, 20m माइनस 7/12 माइनस 20m इज इक्वल टू 2/3। 60m माइनस 21 इज इक्वल टू 24 माइनस 40m। 100m इज इक्वल टू 45, m की वैल्यू आ रही है 45/100 विच इज़ आई थिंक 9/20। तो मिक्सचर
जो है वो 9/20 पार्ट में हो रहा है, मतलब 9 पार्ट मिल्क है, 20 पार्ट टोटल है, तो वाटर मिल्क और वाटर का रेशियो 9:11 हो जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है? 9:11। समझा? देख, पहले तो तुम लोगों को ये गलती समझिएगा, तुम लोग जो 2:3 को 2:5 ये मान ले रहे थे, वो ये नहीं था। 2:3 में इसको मिक्स किया गया, तूने मीन निकाला, तेरा मीन 9/20 आ जाएगा। बट ये क्या आया है? 9/20, मतलब ये इसके तरीके से आया है, मिल्क अपॉन टोटल। तो ये भी मिल्क 9 पार्ट है, टोटल पार्ट 20 है, तो मतलब 11 पार्ट तेरे वाटर के हो रहे हैं, तो मिल्क इस टू वाटर 9:11 हुआ है। समझा ये चीज़ें? पार्थ करिए बेटा एक बार क्वेश्चन को। हाँ बोला। बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या हो गया दोस्त? क्वेरी है कोई बच्चा? डाउट है कोई? अब गाइस हो गया एक्सरसाइज, हो गया क्या सॉल्विंग? हाँ कर लो, सॉरी। दस 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 अच्छा। चलो ओए, अब गाइस सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, रिटेलर ए का 250 kg राइस है, वो तो ठीक है, कुछ पार्ट वो 10% प्रॉफिट में बेचने वाला है, बचा कुचा जो लो क्वालिटी का है वो 5% लॉस में बेचने वाला है, ओवरऑल उसको 7% कहते प्रॉफिट होगा। बताओ कितना क्वांटिटी उसने 5% लॉस में बेचा है? तो देखो पहले तो क्या करते हैं ना अपन लोग, जो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस केस में कहा, तो ये 10% प्रॉफिट में है, दूसरा कितना है बेटा 5% लॉस, तो -5 हो जाएगा वो, प्रॉफिट पॉजिटिव लॉस नेगेटिव। उनका एवरेज कितना हो रहा है ओवरऑल 7%, तो +7 हो जाएगा ये, इसका डिफरेंस 3 आएगा, इसका डिफरेंस 12 आएगा, तो रेशियो 12:3 या 4:1 हो जाएगा।
तो जो 250 kg जो था उसमें 4x और 1x में बेचने वाले हो। 4x आप प्रॉफिट में बेचने वाले हो, 1x आप लोग लॉस में बेचना। ध्रुव क्या कर रहा है बच्चा तू? ये वाला है पिछला वाला? हाँ नहीं तो मेरे को रुकने बोल दिया कर बेटा, मैं गुस्से में ही बोल रहा हूँ। तुम नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ तुझे, तुम मुझे रुकने बोल दिया कर, तेरे क्वेश्चन ना उड़े। ओए तू भी अथर, या तो तुम रुक जाया करो, इधर वेज मेरे को चल जाएगा। तो 250 kg का 4x एंड 1x हो जाएगा ये, तो 5x इज इक्वल टू 250, तो x की वैल्यू 50 kg हो गई है। तो आप लोगों को जो प्रॉफिट में बेचने वाले हो वो हो जाएगा 200 kg, जो लॉस में बेचने वाले हो वो हो जाएगा 50 kg। देखो वापस से सिंपल सा, प्रॉफिट 10% था, लॉस 5%, प्रॉफिट +10 हो गया, लॉस -5 हो गया। ओवरऑल एवरेज कितना था? 7 था, ठीक है। मीन प्रॉफिट में था क्योंकि अगर लॉस है तो -7 लेता है समय पे, वैसे -7 जा ही नहीं सकता था, बट स्टिल। तो देखो अब इसका डिफरेंस ये लिखा 12:3 रेशो या 4:1 रेशो में आया। 250 को 4:1 रेशो में बांटना है, तो 4x एंड 1x, तो 4x + 1x = 250, 5x = 150, 250 सॉरी, x चलिए 50 आ गई, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 200 kg। तो प्रॉफिट वाला 200 kg आप बेचने वाले हो और लॉस में बचे कुछ 50 kg आप बेचने वाले हो। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? देख लो, फेयर ना फेयर? कर लो बेटा वाला क्वेश्चन को फट से। पिछला वाला सोल्यूशन बताओ एक क्वेश्चन का, वो मेरे को इसने युग ने मांगा था। हो गया गाइस? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। देखो द एवरेज सैलरी, लेकिन कोई कर रहा है बेबी, हो गया? हाँ तो मेरे को बोला कर बेटा प्लीज। अब देखो एक फैक्ट्री के अंदर कुछ सुपरवाइजर्स है और कुछ डेली वेज वर्कर्स है, कुछ वर्क लेबरर्स है, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी है 20,000 रुपये, लेबरर की है 5,000 रुपये। ऐसा नहीं कि एक एक है, कुछ सुपरवाइजर है कुछ लेबरर्स है। अब आपको पता है कि ओवरऑल जो एवरेज सैलरी आ रही है वो 5,750 है। तो अब आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं अगर 4 सुपरवाइजर है तो
तो एक बार वो छोड़, अपन रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र है मेरे पास 20,000 के सैलरी वाला, लेबर है 5,000 के सैलरी वाला, एवरेज इनका 5750, तो ये तो 750 हो जा रहा है, ये 14,250 हो जा रहा है, ठीक है। तब रेशियो कितना हो जाएगा इसका, 750:14250 का रेशियो जब आप लोग निकालोगे, क्या पापी है भैया लोग, हाँ 1:19 आ रहा है ये रेशियो, ठीक है। मतलब फॉर एवरी 1 सुपरवाइजर देर आर 19 लेबरर्स। आपको पता है कितने सुपरवाइजर, 4 सुपरवाइजर से, तो 19 × 4 लेबरर्स हो जाएंगे, विच विल बी आई थिंक 76 लेबरर्स है। संजय जी क्या हुई है, हाँ देख, कुछ सुपरवाइजर्स कुछ लेबरर्स, सुपरवाइजर की सैलरी 20,000, लेबरर की सैलरी 5,000, एवरेज 5,750, ठीक है। अब तेरे को पता करना है कितने लेबरर्स है अगर 4 सुपरवाइजर, तो एक बार उस स्टेटमेंट को भूल जा, तूने इससे मीन निकाल कर 1:19 निकाल दिया, ये सब कुछ करके, हाँ ठीक है। मतलब 1:19 मतलब एक सुपरवाइजर तो 19 लेबरर्स, तो 4 सुपरवाइजर्स तो कितने लेबरर्स, खत्म, ठीक है। दैट वॉज क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। चलो ठीक है, पहले बस एग्जाम्पल नंबर 8 करो, फिर अपन 9 से तब जाएंगे। हो गया गाइस, ये नहीं हुआ है, कर लो, हाँ हाँ बेटा, चलो वही वही वही, शांति रखो यार प्लीज़, बेटा मोबाइल अंदर रख लो अपने अपने, मेरे बैग के अंदर नहीं बेटा, वो नेक्स्ट स्टेप रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40 ग्राम कहते हैं जैगरी इन इट, ठीक है। बताओ हाउ मच जैगरी मस्ट बी एडेड सो दैट उसमें 50% जैगरी हो जाए। सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूँ एक सोल्यूशन में 40% शक्कर था, अब नई शक्कर कितनी ऐड करूँ, तो बेटा 40% सोल्यूशन में कितना शक्कर होगा, तो 40%, यानी 40 ग्राम मान लो एक बार का 100 ग्राम का होता, तो और जो नई शक्कर है उसमें तो 100% शक्कर ही शक्कर है ना भाई, उसमें थोड़ी सोल्यूशन प्योर शक्कर डाल रहा हूँ मैं, तो वो कितनी ऐड करूँ, तो अपना 2 है अपने पास में, एक है मिलावट वाला जो 40% में चल रहा है, एक है प्योर वाला जो कि 100% में चल रहा है। मुझे एवरेज कितना चाहिए, 50% वाला चाहिए था बेसिकली, तो ये 10%, ये 50%, तो आंसर का जाएगा 5:1 रेशियो में आप लोगों को मिक्स करना पड़ जाएगा। मतलब मिलावट वाला 5, तो ये 1 हो जाएगा, तो अगर 5:1 रेशियो में है, तो ये 600 ग्राम अगर है, तो देखो फॉर एवरी 5 ग्राम्स ऑफ मिलावट
1 ग्राम ऑफ प्योर, तो 600 ग्राम ऑफ मिलावट में x इधर उधर करोगे तो आपके x की वैल्यू 120 ग्राम आ जाएगी। समझा ये चीज़? 5:1 रेशो था तेरा, तो अगर हर 5 ग्राम के लिए 1 ग्राम मिलाना है तो तेरे पास तो 600 ग्राम है ना, वो उसमें कितना ग्राम मिलाना पड़ जाएगा, तो x ग्राम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतने में इतना तो इतने में कितना। ठीक है, ये हो गया बेटा आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 9। एक बार कहना एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लो आप लोग प्लीज। इन वॉट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग 240 रुपये पर लीटर, सो दैट अब वो 200 रुपये लीटर की हो जाए। देखो अभी पानी कितने का है, फोकट का है पानी, हाँ लाइफ में फोकट में मिल रहा है पानी, इसलिए प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो सस्ता हो गया 0, ये हो गया 240, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 40, तो 1:5 रेशो में आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फॉर एवरी 5 लीटर्स ऑफ हनी यू विल ऐड 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आप लोगों का आंसर आना शुरू हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 कर लीजिए फट से। हाँ उसने रेशो ही पूछा है। क्या कृष्ण ने क्या बोला, समझा नहीं। हो गए मेरे ये, तो कोई और बता दो, वो कर लेता हूँ। तो इससे बात क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, चलते 11 12 ही करने वाला बच्चा मैं, एक्सरसाइज में ऐसा कुछ और वो बहुत क्रेजी गुड नहीं है। फाइव लीटर हनी में 1 लीटर वाटर। हो गया है गाइस दोनों। चलिए ओए हो गया। अब बेटा रिपीटेड डाइल्यूशन, प्लीज़ एक बार ये सुनिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना मैंने अभी ना 2-3 दिन पहले कहा था मैं, जैसे एग्जैक्टली हैपेंड कि मेरी बाल्टी में बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया था, आई हैड टू रिप्लेस इट ठंडा करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा था, एक मग्गा पानी उसने निकाल के फेंका और ठंडा पानी ऐड किया, फिर एक और मग्गा निकाल के किया, फिर ठंडा पानी ऐड किया। तो सुनो,
जब आप ये करते हो और मैं एक मग का पानी निकाल कर जो फेंक रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि बस गरम गरम वाला पार्ट निकल जाए ठंडा वाला रह जाए, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। रिपीटेड डाइल्यूशन में एग्जैक्टली वही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में 10 लीटर प्योर दूध था, ठीक है, आपने 1 लीटर दूध निकाल के फेंक दिया, तो प्योर दूध निकल गया, और 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, तब उसमें 9:1 रेशो में चल रहा है दूध हमारा और पानी हमारा। अब जब वापस से 1 लीटर निकालूंगा ना मैं, तो 1 लीटर से प्योर दूध नहीं निकलेगा, अब उसके अंदर 900 ml दूध और 100 ml पानी वाला पार्ट निकलेगा। वो फेंकूंगा, फिर पानी ऐड करूंगा मैं, तो कुछ एक आएगा, फिर एक बार करते जाऊंगा, मैं ऐड प्योर वाटर किए जा रहा हूँ, ठीक है। धीरे 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 करके मिल्क का रेशो कम हुए जा रहा है, पानी का बढ़े जा रहा है, बट ऐसा नहीं हो कि 10 बारी में पूरा दूध बाहर और पूरा पानी अंदर, ऐसा नहीं होने वाला है वो, ठीक है ना। तब देखो, पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला और एक हर एक चीज़ समझ लो। दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट प्योर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर, देखो प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी मैंने 5 बार किया था, कितना दूध बचा है, प्योर दूध उसके अंदर वैसा, आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन। सपोज आवर वेसल कंटेन्स x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है ना। आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड विल बी, ये देख लो प्लीज, ये प्योर लिक्विड की क्वांटिटी आप लोगों को दी गई है, फाइन। अब देखो पहले वाला, अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, मतलब आप लोगों को ये पहले से कंटेनर में कितना था वो पता चल गया ना, ये x मिल चुका है। फ्रॉम दिस 10 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो ये y मिल गया, कितना फेंक रहे हो और वो कर रहे हो रिप्लेस। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 more टाइम्स, तो टोटल मिला कितने टाइम्स किया था आप लोगों ने, 3 बार। तो अब आपको पता करना है हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया हमारे लिए। सर देखिए ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, 50 लीटर का था, 1 माइनस 10 लीटर निकाल के फेंकने वाले थे, ये हो गया है, और कितनी बार गया, 3 बार, 1 ज़ा 5 ज़ा 5 माइनस 1 4 4/5 का क्यूब, 1 ज़ा 10 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो जो भी आ रहा है 128/5 दिख रहा है मेरे को, विच इज 25.6 लीटर। मतलब 3 बार करने के बाद में कितना दूध बचा था, तो 25.6 लीटर दूध बचा हुआ था, समझाइए। ये सिंपली डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक बार ये कर लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या एक सेकंड, किसको गुस्सा आ गया पता नहीं यहाँ पे, हाँ अब ध्यान दो, सुन बेटा देख, तेरे को एक्स वाई एन क्या होता है समझ में आता है, देख पहले तो एन है कितनी बार तू डाइल्यूशन करने वाला है, एक्स है तेरा जो कंटेनर जब तूने स्टार्ट किया था तब उसमें प्योर वो सब्सटेंस कितना था, तो स्टार्टिंग में 50 लीटर था, और वाई वो वाली दूसरी बकेट वो है ना, वो क्या बोलते हैं मग है जिसे तू निकाल रहा है और उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पानी डाल रहा है। 50 लीटर था मिल्क, पहले 10-10 लीटर निकाल के डाले जा रहा था तू, तो y की वैल्यू मिल गई तेरे को, x 50 y 10, और नंबर ऑफ टाइम्स तेरा 3 हुआ है। एक बार तो करना बताया उसने, फिर 2 बार और रिपीट किया है उसने, देखना यहाँ पे दिस प्रोसेस और रिपीटेड 2 more टाइम्स है, टोटल मिला के 3 बार किया गया था।
चलिए बढ़ सकते हैं आगे। हाँ नहीं वेट, कितना अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क या प्योर सब्सटेंस बचा है बेटा, ये नहीं बचा है। Anyone still solving? Yes. बेटा ये वाला फॉर्मूला रट के जाना, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी आया हुआ है लास्ट ईयर रिपीटेड डाइल्यूशन के ऊपर। x इंटू 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर n, ठीक है ना। हो गया कोई बेटा इसका क्या सूर्यन कर रहा है, हो गया। शर्मा कर रहा है, अमित अच्छा ओके। अब ध्यान दो, अब बेटा एक बार के लिए प्लीज ध्यान दो। पहले अपन लोग x y और n सिंपल पहले वो लिखते हैं, बचाओ बाद में लिखते हैं। फ्रॉम अ कास्क, जो भी होता है पता नहीं, फुल ऑफ 8 लीटर ऑफ नहीं, फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ अल्कोहल 8 लीटर आर ड्रॉन एंड देन फिल्ड विथ वाटर। तो बेटा ये कोई भी कंटेनर हो, उसका क्या कैपेसिटी पता नहीं, बट उसमें से अपन लोग कितना निकाल रहे हैं एक बार में 8। तो ये x हुआ कि y हुआ, y, चलो ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, तो टोटल n की वैल्यू क्या होगी 4। तो देखो पहले अपने को जो पता है अपन लिख लेते हैं। y की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 4 है। द रेशियो ऑफ अल्कोहल लेफ्ट इन जो भी है कास्क वो कंटेनर एंड वाटर इज 16:65। तो सुनो अभी के लिए, अगर मेरे कास्क या जो कंटेनर उसको x मान लूँ मैं, तो डोंट यू थिंक मैं अभी के लिए कितना अल्कोहल बचा था पहले वो निकाल लेता हूँ मैं। आई एम रियली नॉट कंसर्न विद दिस रेशियो एज अ फॉर नाउ, ठीक है ना। मैं क्या निकालूँ, कितना अल्कोहल बचा हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 4। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अब देखो दिस इज व्हाट, दिस इज माय अल्कोहल लेफ्ट। अब मुझे अगर वाटर लेफ्ट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो ओरिजिनली कितना था, x था, उसमें से ये सबट्रैक्ट करूँगा तो मेरा x माइनस ये पूरा x इंटू 1 माइनस 8 ओवर एक्स की पावर 4, दैट विल गिव मी वाटर। फिर ये अपॉन वो करूँगा तो मेरा रेशियो दे देगा मेरे को कुछ 16/65। बट इससे कैलकुलेशन तुम्हारा बेवजह गंदगी में तरफ जाएगा। इसकी जगह पे मुझे अगर ये पता है कि अभी मेरा जो रेशियो बचा है उसमें ये है अल्कोहल बचा कुचा, ये है वाटर बचा कुचा, दोनों को ऐड कर लूँगा तो कितना हो रहा है 16 + 65 75 81। तो 81 था मेरा टोटल क्वांटिटी। तो देखो अल्कोहल इज टू टोटल मेरा कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। तब देखो मेरा अल्कोहल लेफ्ट याद रखना चाहिए, तो कभी अल्कोहल लेफ्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी थी मेरी x थी, इज इक्वल टू 16/81। ये करना था इजी हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन। ये कटा 1 माइनस 8/x की पावर 4, ये 16/81 को मैं 2/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस 8/x इज इक्वल टू 2/3, इधर उधर किया 1/3 इज इक्वल टू 8/x, तो x की वैल्यू 24 लीटर्स हो गई। अब सुनो जिनको नहीं समझा एक बार के लिए, देखो ये आप लोग निकाल दिए अल्कोहल लेफ्ट वाला x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4, उसमें इशू नहीं है। आपको जो रेशियो दिया हुआ है ना बेटा, वो है अल्कोहल इज टू वाटर का, ठीक है। अल्कोहल इज टू वाटर की जगह पे अगर मैं अल्कोहल इज टू सोल्यूशन ले लूँगा तो मेरे लिए वो काटना ईजी जगह x और x। देखो टोटल ओरिजिनली मेरा सोल्यूशन अवेलेबल x लीटर्स का था, ठीक है। मेरा अल्कोहल अगर उसमें x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4 है तो बचा कुछ और वाटर रहेगा, बट x माइनस ये करना गंदगी होने वाला है लाइफ में। तो उससे बचने के लिए ही अपन लोगों ने रादर रेशियो जो था अल्कोहल लेफ्ट इज टू वाटर, उस रेशियो को कन्वर्ट कर दिया अपने अल्कोहल लेफ्ट इज टू कंटेनर का सोल्यूशन, जो भी बोलते हैं उसको कंटेनर की कैपेसिटी, ठीक है वो।
तो उसके लिए देखो वो 16/65 को 16/81 कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? कर लीजिए इसको सॉल्व। सर अपन उसको डिवाइडेड बाय x क्यों कर रहे हैं? देख अपना ये जो 16/81 जो दिया गया है बेटा, ये इसका मतलब क्या है? ये अल्कोहल लेफ्ट, भाई क्या लिखा है मैंने, अल्कोहल लेफ्ट अपॉन टोटल सोल्यूशन था ना बेटा, तो ये हो गया अल्कोहल लेफ्ट, सॉरी ये हो गया अल्कोहल लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन मेरा x का था ना। ओके। दस 10 तक है बच्चा। हो जाए तो बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अलग ही चिल है भाई लाई सूरजन बेबी की तो। हाँ क्रिश। तो ये जो रिपीटेड डाइल्यूशन का है फॉर्मूला, हाँ मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वो देगा। बचेगा कितना प्योर वाला पार्ट वो देगा बेटा तेरे को। ये देखिए ये जो तेरे को दे रहा है इट इज आफ्टर डाइल्यूशन कितना प्योर लिक्विड बचा है तेरे इसमें। हाँ, तो वो एग्जैक्ट नंबर में ही देगा ना, जैसे हाँ हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले में तेरा जो आया था 25.6 वो 25.6 लीटर्स बचा है, इसका मतलब वो हुआ था। और वही अगर रेशियो में है तो अपने को डिवाइडेड बाय टोटल करना पड़ेगा। हाँ योग शांत बेटा प्लीज, योग नहीं सॉरी कैसा सूरजन सॉरी। हो गया बेटा तेरा नहीं हाँ। तो को नहीं समझा तो बोल मैं समझाऊंगा आपस से। देख तेरे को पहले ये x की वैल्यू तो पता नहीं है, बट x क्या है? वो कंटेनर है जिसमें प्योर अल्कोहल भरा हुआ था, तो उसकी कैपेसिटी x है, ठीक है। तू y मतलब जो रहता है वो जो दूसरे मग्गे से निकालता है उसकी वैल्यू 8 लीटर्स है, ठीक है। तूने पहली बार में प्योर अल्कोहल निकाला 8 लीटर फेंक दिया, उसमें पानी डाल दिया, ऐसा तूने टोटल में 4 बार किया हुआ था, तो n के लिए 4 आ गई। उसके बाद में ये जो लिखा है तेरा अल्कोहल लेफ्ट कितना रह गया तेरा x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4, इतना अल्कोहल बचा रहा, बस खत्म, ठीक है। अब तेरे को उसने रेशियो का देता है अल्कोहल जो बचा कुचा है और पानी जो बचा कुचा है, तो तूने रेशियो इंस्टेंट जो कन्वर्ट किया अल्कोहल जो बचा कुचा है अपॉन टोटल कंटेनर की कैपेसिटी, कि देखो टोटल कंटेनर की कैपेसिटी पता थी x है, तो अल्कोहल बचा कुचा है ना x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4, और बचे कुचे अल्कोहल की बचा को नहीं, तो कैपेसिटी कितनी थी तेरी? वो x ही थी। समझा रहे हो क्या हुआ है? हाँ ये देख ये जो तेरा ब्लैक में लिखा है x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4 अपॉन x, ये क्या है? अल्कोहल बचा कुचा अपॉन टोटल अल्कोहल, हाँ इज इक्वल जो 16 अपॉन 65 नहीं होगी, 65 तो वाटर था, तो टोटल 81 हो जाएगा, खत्म। सॉल्व करेंगे आएगा, फोर्थ रूट लेंगे अपन दोनों जगह पे। 16/81 को तो 2/3 की पावर 4 लिखेगा, हाँ बच्चा लोग प्लीज शांत। गाइस शांति।
में आई प्रेफर लाइट देन। ओए चलो अब सुनो गाइस, बेटा ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स जेन्युइनली सिंपल है। शांत बेटा, अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आप एक अमाउंट ऑफ वर्क 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। अथर वो बात करना ध्यान दे। अथर एक बार रुक जाओ, सुन ले तू, एक बार सुन ले कंसेप्ट। अथर हाँ देखो, अगर आप एक अमाउंट ऑफ वर्क 8 घंटों में कर सकते हो तो 1 आवर में आप कितना कर पाओगे? 1/8 वर्क, ठीक है ना। 2 घंटों में कितना कर पाओगे? 3 घंटों में 3/8, 11 घंटों में 11/8। तो ऐसा कैसे? कुछ नहीं, मान लो अगर आप लोगों को एक दीवार को पेंट करना था, आप एक दीवार को 8 घंटे में पेंट कर सकते थे, आपने 11 घंटे किया, तो आपने 8 घंटे एक दीवार को पेंट करा, बचे 3 घंटे दूसरी दीवार को पेंट किया होगा, ऐसा इमेजिन कर लो। ये समझा? ठीक है, बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आपका हो जाएगा काम। आप लोगों को हमेशा पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि पर्सन ए ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है और पर्सन बी ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है, ठीक है ना। तो मतलब क्या? तो ये देखो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसके अंदर, फालतू पने है फॉर्मूला याद रखना। अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 20 मिनट्स एंड अनदर कैन फिल द सेम इन 30 मिनट्स। दोनों ने साथ में काम शुरू किया तो मतलब कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो पहले तो सुनो, अपन ये मान लेते हैं x मिनट्स बाद खत्म हो गया होगा। तो पहले पंप ए इन 1 मिनट कितना काम करेगा? तो 1/20 वर्क कर लेगा। कितनी देर उसने काम किया था? x मिनट्स। तो इम्प्लाइज इन x मिनट्स वो कितना काम कर लेगा? तो x/20 काम कर लेगा। वैसे ही पंप बी इन 1 मिनट 1/30 काम कर लेगा। वो इन x मिनट्स कितना काम कर लेगा? तो x/30 काम कर लेगा। दोनों ने मिलके पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। पूरा काम मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क है ना, 1। तो x/20 प्लस x/30 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3x प्लस 2x द होल बाय 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 60 आ गया, 5x इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ गई 12। मतलब टोटल मिला के कितना समय लग गया? 12 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कई लोग ऐसा बोलते हैं 1 टाइम टेकन बाय टाइम, कहते हैं पर्सन 1 प्लस 1 टाइम टेकन बाय पर्सन 2 इज इक्वल टू 1 टोटल टाइम। बिल्कुल सही फॉर्मूला है जो हमको बिल्कुल याद नहीं रखना है। आप जैसे ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे, बचे हुए क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसकी जगह पे अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लोगे, एक बंदे को, ए पर्सन को पूरा काम करने में 20 मिनट लग रहे थे, उसने 1 मिनट में 1/20 वर्क किया, और मान लो x मिनट्स वर्क किया है तो x/20 वर्क उसने किया है। दूसरे बंदे को 30 मिनट्स लगते थे, 1 मिनट में 1/30 अमाउंट ऑफ वर्क किया है, उसने भी x मिनट्स वर्क किया है तो x/30 वर्क किया है। पूरा का पूरा काम खत्म हो गया तो वर्क डन बाय बंदा ए प्लस वर्क डन बाय बंदा 2 इज इक्वल टू पूरा का पूरा काम विच इज इक्वल टू 1। समझाइए? उससे अगर करोगे तो आपको आगे एक भी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये सेम थॉट से हर एक क्वेश्चन में 14 के 14 करेंगे, ठीक है। एक बार हो जाओ, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा जिस्ट आना शुरू हो जाए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया गया? अ पाइप कैन फिल इन 3 आवर्स एंड दूसरा कैन एम्प्टी इन 4 आवर्स, ठीक है ना। तब देखो, बताओ दोनों को साथ में कितनी देर में फिल हो जाएगा? तो देखो, पाइप ए 3 आवर्स तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/3। बी 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा? तो 1/4 एम्प्टी, इसलिए -1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों ने मान लो x आवर्स या x मिनट जो भी है x टाइम काम किया है तो वो हो जाएगा x/3, ये x में हो जाएगा -x/4। तो दोनों का काम मिलाया अगर मैंने तो वो 1 हो जाएगा। सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके 4x - 3x अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो 12 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ें? दिव्या बेबी ध्यान दे, बुक्की खाएगा नहीं तो वहीं पे आके। अब ध्यान दो, अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, ठीक है, बट कुछ लीकेज होने के कारण उसको इतना देर काम करना पड़ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बताओ सिर्फ लीकेज कितनी देर में पूरे करे भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है? तो क्या हो गया बेटा? मेरे को लगा आत्मा चढ़ गई तेरे में, सच बताओ मेरे को। आत्मा आ गई उसके अंदर, वैसे हरकतें करता। अब सुनो, ओए ओए ओए, ये क्वेश्चन का मतलब समझो।
जो काम करता था वो पूरा काम करने के लिए उसको 3 आवर्स लगने वाले थे, ठीक है ना। तो वो जो पाइप था मान लो उसको 3 आवर्स लगने, तो 1 आवर में उसने कितना काम करना था 1/3। पर अब उसे एक्चुअली कितनी देर काम करना पड़ गया 10/3 आवर्स करना पड़ गया काम, ठीक है ना। तो इन 10/3 आवर्स उसे तो जाएगा 10/3/3 मतलब 10/9 अमाउंट ऑफ वर्क उसने किया है। जो लीकेज था, लीकेज का हमको पता नहीं है, तो 1 आवर सॉरी x आवर्स में पूरा पूरा काम करता था वो, ठीक है ना। तो 1 आवर में वो x वर्क करेगा। तो एक साथ देखो, लिख लो, मैं लिख के जाता हूँ। लीकेज टाइम टेक नहीं, टाइम उसका x आवर्स लगता है पूरा काम करे, तो 1 आवर में कितना करेगा 1/x। इसने भी कितना देर लीकेज किया है 10/3 आवर्स लीकेज किया है, तो 10/3 आवर्स के लिए 10/3/x मतलब 10/3x डिनोमिनेटर में आने वाला है, ये किया होगा। अब वो लीकेज है इसलिए माइनस 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 चलने वाला था उसका, यहाँ लगाओ या वहाँ पे लगा लो। तब देखो ये भरने वाला इंसान, ये खाली करने वाला इंसान इज इक्वल्स टू 1। आपको एलसीएम लेना है या ऐसे इधर उधर करना है, मैं इधर उधर कर रहा हूँ। -1 इक्वल्स टू 10/3x, एलसीएम ले तो 1/9 इज इक्वल्स टू 10/3x, 1 3 x की वैल्यू 30। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब लीकेज काम करेगा तो खाली करने के लिए 30 आवर्स लगने वाले हैं। समझा ये वाला क्या हुआ है। एक बार के लिए 1 2 और 3 करो, थर्ड एग्जाम्पल में अटकोगे कोई बात नहीं। हाँ 10/3 कैसा आया, ये इसको ये कैसे लिखा, तो ये बोल रहा है क्या। तो देख 10/3 डिवाइडेड बाई एक्स, 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, तो 10/3x, ठीक है। बच्चा लोग प्लीज शांत, ये तीनों एग्जाम्पल फटाफट कीजिए। बतरा मुझको पसंद है, मुझे विद अनार बट सर थर्ड वाला वापस बता सकते हैं? एक दिन जब टाइप सबका हो जान दे तो मैं तो थर्ड वाला बताता हूँ, ठीक है। हाँ मैं समझाऊंगा।
पहले तुम फर्स्ट सेकंड कर लो, थर्ड पे थोड़ा सा फाइट मार लो, फिर मैं थर्ड वाला पास बताऊंगा। टेन बाई थ्री है बेटा, 10/13 नहीं हो। गाइस फर्स्ट सेकंड सबका हो गया है, थर्ड कोई अटेम्प्ट कर रहा है, टाइम चाहता है, टाइम चाहता है नहीं, मैं एक बार थर्ड वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन किसको नहीं समझा बताओ। देख एक पूल को भरने में हमेशा 3 घंटे लगते थे, बट एक बार ऐसा हुआ जब पूल को भरना शुरू किए तो 1/3 आवर्स मतलब 10/3 आवर्स लग गए। तो पक्का से लीकेज हुआ है, यानी पाइप मेरा सही तरीके से बुक कर रहा है, लीकेज हुआ है। अब मेरे को ये बोला गया पूल पूरा पूरा भरा हुआ है, तो लीकेज से पूरा पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोल दिया मान लो 1 आवर्स लगेगा पूरा लीकेज से निकलने के लिए, ठीक है। तब देखो पाइप 1 घंटे में 1/3 भरेगा, ये तो समझ में आ रहा है। उसको कितनी देर काम करना पड़ गया लीकेज के कारण, 10/3 आवर्स वो करना पड़ गया, तो 10/3 आवर्स उसे कितना वर्क किया गया होगा, तो 1/3 इंटू 10/3 आता है ये ऐसा। तो देख 2 घंटे में कितना काम करता है, तो 2/3 काम करता है, x घंटों में x/3 काम करता है, तो 10/3 घंटों में 10/3/3 काम किया होगा उसने, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तेरी 10/9 के बराबर आ रही है। अब जो लीकेज था उसको वैसे पूरा काम करने में 1 आवर्स लगते हैं, तो वो 1 आवर में 1/x काम करेगा। अब उसने भी 10/3 आवर्स वर्क किया है, तो 10/3/x। देख 1 घंटे में 1/x, 2 घंटे में 2/x, 10 घंटों में 10/x, तो 10/3 घंटों में 10/3/x। समझा ये चीज़। तो 10/3x जितना काम किया हुआ है उसने, उसका काम तोड़ना है, कम करने का था। तब देखो ये पाइप माइनस लीकेज इज इक्वल टू पूरा वर्क डन, खत्म कर लो फट से, इनको नहीं समझाता पहले। सेंटर पॉइंट तुमको क्या वेटेज है चैप्टर का? बाप रे 15 से 20 मार्क्स चैप्टर का। बहुत बढ़िया। अरे मैंने ऐसे पूछ लिया भाई, गलती हो गई, यहाँ ध्यान दो। केस स्टडी यहीं से आने वाली बेटा आपको एक, और हाईली लाइकली है तुम लोगों को केस स्टडी ये पाइप्स एंड डिस्टेंसेस में जाए, तुमको ये भी बोल रहा हूँ मैं। इनइक्वालिटीज, ए भगवान। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, चलो ठीक। वो जब दिल लगा रहा था, तू मन लगा रहा था ना,
सब बोला था सब कुछ। चलो ओए गाइस शांत, कोई अभी भी सॉल्व कर रहा है क्या? बेटा ध्रुव कर रहे हो अभी भी सॉल्व? हाँ गाइस प्लीज शांत, प्लीज बेटा। ओके अब ओए याद ध्यान दो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। टू पाइप्स कैन टुगेदर फिल इन 10 मिनट्स। पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी। तो देखो आपको किसको एक्स मानना है, बोलो ए को एक्स लूँ या बी को एक्स लूँ टाइम? क्या बोला क्यूटी? चलो ठीक है, तो बी क्यूटी बोल रहा है बी को एक्स मिनट्स लगते हैं मान लो, तो ए को 15 मिनट कम लग रहे होते हैं, एक्स माइनस 15। तब देखो ए एक मिनट में 1/x माइनस 15 काम करता है। टोटल कितनी देर काम करना पड़ रहा है उसे? 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना काम किया भाई ने अपने? 10/x माइनस 15। बी वाला एक मिनट में कितना भरेगा? 1/x। तो 10 मिनट में कितना भर लेगा? 10/x। दोनों का सम इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आंसर आएगा। यहाँ पे कोई बच्चा है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, कुछ याद है? नहीं है तो बोल दे नहीं है। हाँ अब देखो ओए, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसको स्प्लिटिंग से तू कर सकता है। इसकी वैल्यू अगर देखो स्प्लिटिंग से देखो नहीं जम रही करने की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे देखा है तो 1, बी की -7, सी की 10। कैपिटल डी होता है एक चीज़ डिस्क्रिमिनेंट, उससे होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअल में ये सब चीज़ें स्मॉल होती है, मैंने कैपिटल गलती से लिख दिया है, जिसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ नहीं सही -7 का स्क्वायर -4 1 10, तो ये 49 माइनस 40 यानी कि 9 हो गया। अब तेरा x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जो कि माइनस ऑफ -7 प्लस √9 अपॉन 2a, या फिर माइनस ऑफ -7 माइनस √9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2, या फिर 7 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब 5 या फिर 2। समझा ये चीज़? एक बार के लिए ये फोटो मत क्लिक कर, फोटो मत क्लिक कर, नहीं तो उसके बाद में लिख, मैं रुका हूँ तेरे लिए। तुम लोग कोई भी अगर तेरा होना तो तेरी बुक में लिख तू गई, वो स्टार्टिंग में जहाँ पे इंडेक्स विंडेक्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे लिख, बुक 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 एम एल अग्रवाल में बिल्कुल स्टार्टिंग में। अरे वो बहुत इजीली हो जाएगा, बट हैड द से नहीं ना बेटा, एक समझाओ -10 था ना, मैंने कुछ गलत लिया है क्या? 2 का एक्शन क्या? -5 -4 थोड़ी स्प्लिटिंग तेरा x -5 इंटू x -2 हो रहा है, इक्वल टू 0 करेगा तो x -5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 या x की वैल्यू 2 ही तो आएगी ना, ठीक है? हाँ वहाँ पे लिख ले। अरे यहाँ पे खुला है, यहीं से देख के लिखना। हाँ बेटा एक बार हो जाए भाई, ये हो जाने इनका। योग बेटा बातें नहीं प्लीज। तुम्हारा मैथ्स का काय का पेपर है? कब का है? नहीं, कौन सा डे? आई मीन टू से थर्सडे। अच्छा तुम्हारा सैटरडे को मैथ्स का पेपर है और फिर थर्सडे ना। देखो सैटरडे को तुम्हारी इवनिंग क्लास नहीं होगी, संडे को नहीं होगी,
मंडे एंड ट्यूसडे होगी, वेंसडे को नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं नहीं बेटा, रिवीजन ये वाला इवनिंग वाली रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तू तो बोर्ड में फोड़ने वाला है ना, तो उसके लिए भी फोड़ने के लिए प्रैक्टिस करा देखो। काश पापा यहाँ बैठे तेरे साथ एक दिन, सही में। वो तो अच्छा सब ये रिकॉर्ड होती है, ये कभी ऐसा लगा तो अंकल को भेज दूंगा। नहीं तो अंकल को उससे एडिट करके भेजूंगा ना मैं। नहीं तो बहुत अच्छे है, नो डाउट। नहीं मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नो डाउट। रादर यूट्यूब पे गौर सर ही नहीं, और भी तुमको बहुत सारे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे अप्लाइड मैथ्स के, पर तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे ओनली मस्ती चल रही है ना, मैथ्स तो करता नहीं है, और MUN मस्ती है ना। अरे पागल, वो दिल लगा रहा था, वो दिल लगा रहा था, तेरे वीडियो में देखा मैंने। हो गया अदर। हाँ अब ओए ये देखो, ये एग्जाम्पल समझा क्या आप लोगों को। x b वाले का माना तो 1 मिनट में 1/x, 10 मिनट में 10/x। a को 15 मिनट कम लगा था, x - 15, तो 1 मिनट में 1/x - 15, 10 से 10/x - 15, उन दोनों का सम इज इक्वल टू 1। वर्क डन, ठीक है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ सरीना गुड। सुन, अगर A 2 टाइम्स फास्टर है B से, तो किसको टाइम ज्यादा लगने वाला है? B को टाइम ज्यादा लगेगा। गुड। हाँ अब सुनो ओए, एक बार ध्यान दो। पाइप A कैन फिल द टैंक 2 टाइम्स फास्टर देन B इफ बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल इन 24 मिनट्स। बताओ किसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब सरीना तेरे को A को x मानना है या B को x मानना है, तू मेरे को बोल बेटा। ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मान सकती कुछ भी तू। अब देखो ओए, अगर A 2 टाइम्स फास्टर था B से, तो A को कम टाइम लगने वाला था, तो वो बोल रही है A का टाइम तुम x मिनट्स ले लो, तो B का टाइम 2x मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। A डबल है तो A को हाफ टाइम लगने वाला है। तो अब देखो A 1 मिनट में 1/x काम करता है, B 1 मिनट में 1/2x काम करता है। इन लोगों ने 24 मिनट्स काम किया है, तो 24/x और ये आ जाएगा 24/2x, जो कि 12/x के बराबर हो जाएगा। अब आप इन दोनों का ऐड करोगे, 24/x प्लस 12/x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा उससे, तो 36/x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 36। तो बेटा मेरे A को 36 मिनट्स लग रहे हैं, B को 72 मिनट्स लग रहे हैं। देखो उसने कोई और चीज़ को x माना था, अपन ने कोई और चीज़ को x माना है, बट एट दी एंड अपने भी A को 36 मिनट्स, B को 72 मिनट्स है, उसका भी वही हुआ है, ठीक है। दिव्य बेबी तू क्या करता है टाइम पास, हमको पता नहीं है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 गाइस, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 महाफुद्दू एग्जाम्पल है। पाइप A और B को 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं, C को एम्प्टी करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। बताओ कितनी देर में पूरा काम खत्म होगा, मतलब x घंटों में होगा। तो A वाले ने x/6 काम किया होगा, B वाले ने x/8 काम किया होगा, C वाले ने -x/12 काम किया होगा, इज इक्वल टू 1, खत्म, ठीक है। बेटा ये 3 एग्जाम्पल फटाफट करो, 4th 5th 6th। बेटा उसने 24 मिनट्स काम किया था ना, 1 मिनट में 1/2x काम करेगा वो, उसने खुद ने 24 मिनट्स काम किया था, 24/2x। बेटा प्लीज़ बातें मत कीजिए। दिव्या पढ़ाई कर ले, तेरी मम्मी को 2 दिन पहले मेरे को कॉल आया था, इसने पूरी फीस भर दी है क्या? मेरे को समझा नहीं,
क्यों आया था कि तेरे पे या तो भरोसा नहीं है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स ड्रॉप करवा देती हो अभी भी बच्चा पास हो जाएगा फिर उसके हाथ में। ये तेरी हरकतें देख के वही लग रहा मेरे को। भरा है ना तूने पूरी फीस? पक्का ना? हाँ अभी 3 ही है बस। यस एक मिनट में x/1/x काम करता है। x उसका खुद का टाइम लग रहा था, तो 10 मिनट में 10/x काम करेगा। हाँ बेटा। अच्छा वही चल जाएगा। आंसर तेरा आखिरी का आंसर सेम आएगा, बी का आंसर जो आएगा। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। क्या बेटा? 4th वाले में क्या बच्चा? 10 मिनट का 10/x हो जाएगा। यस सूजन बातें मत कर बेटा प्लीज़। सेंटर पॉइंट की एग्ज़ाम कब खत्म हो रही है? डेट 25। और BVM की कब शुरू हो रही है? 1 तारीख से ना। और तुम्हारा मैथ्स का पेपर कब का है? 9 तारीख का। उसके पहले कब का है पेपर? कौन सा पेपर करिए? 7? नहीं नहीं बेटा इतना नहीं, 6 का होगा, 7 का हो ही नहीं सकता। ओए और सुनो, ओए 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 ओए, ये दिवाली हॉलीडेज वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ होती नहीं है, ध्यान रखना ठीक है ना। वो अब भी जो रहेगी ना, BVM वालों को जो सेंटर पॉइंट केस में मिलेगी, सेंटर पॉइंट वालों को BVM केस में मिलेगी, वो अच्छे से एंजॉय करना ठीक है ना। तेरे को क्यों नहीं मिलेगी भाई मेरे? अब जैसे इनका जैसे मैथ्स का पेपर होगा तब आफ्टरनून की क्लासेस नहीं होने वाली है। सैटरडे से मैथ्स की क्लासेस तुम्हारी होगी नहीं टिल तुम लोगों का ये आएगा, क्या कहते हैं इसको, तुम्हारा जब पेपर आएगा इवनिंग की होते रहेगी जो तुम्हारी है। हाँ अच्छा नहीं। हाँ
इको के पेपर के बाद मतलब तुम्हारा ट्यूसडे को तो रहेगा ही नहीं, वेंसडे को पेपर? नहीं नहीं नहीं, 6 को इंग्लिश है, फिर 9 का है ना तुम्हारा, तो 6, 7, 8 को तुम्हारा रिवीजन चलेगा तब। गाइस शांत। हाँ बच्चा, जनवरी तक जाएगा तुम्हारा, दिसंबर में कम चांसेस होगा तुम्हारे। वैसे एक कैलकुलर इंटीग्रेशन बचा है जो बड़ा है, तो ऐसे कोई बड़े बड़े क्रेजी चैप्टर्स नहीं बचे तुम्हारे। इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हम 4 एक्सरसाइज ना एक ही तरीके से करते हैं उसके अंदर, तो बहुत समय नहीं लगता है। उसके आगे की भी जो एक्सरसाइजेज है वो भी अगर तुम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखते जाओ तुम्हारे को ईजिली जम जाएगा। इशू नहीं बोलना चाहिए, मुझे अभी ये नहीं पता तुम्हारे जो नया ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कटा है क्या नहीं कटा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो चीज़ें कटी हुई नहीं थी हमने वो कटी हुई थी हमने वो भी कर ली थी, तो हमको बहुत लंबा समय लग गया था, तो इस बार का पता नहीं मुझे। बचे हुए कोई ऐसे बहुत बड़े या क्रेजी चैप्टर्स नहीं है तुम लोगों को अब। वो बोर है, वो बड़ा नहीं है, उसको मुझे समझाने के लिए ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं उसके अंदर, है तो है, करना है तो करना है, तो हाँ बस वो करना है। गाइस प्लीज बातें नहीं, ये सॉल्व करो। दिखा थोड़ा नीटली किया करो बच्चा। गाइस कल के सेशन में जो इवनिंग का होगा हमारा, ये तो पक्का से ख़त्म करेंगे ही, साथ ही साथ में हम लोग वो करना शुरू करेंगे, क्या कहते हैं इसको, लास्ट जो बच रहा है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, वो कल ख़त्म नहीं होगा बोर्ड्स वाला, वो परसों के इसमें जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।